गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे कि जो सेकंड चैप्टर है अपना सॉल्यूशन या विलेन, उसके अंदर अपन देख रहे थे कि जो राउट का नियम है वो धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन शो करता है। तो राउट के नियम के अनुसार अपन धनात्मक विचलन पढ़ रहे थे। तो धनात्मक विचलन का कुछ एग्जाम्पल और डायग्राम देखेंगे, उसके बाद में अपन राउट के नियम से ऋणात्मक विचलन पढ़ेंगे। तो अपन ने देखा था कि जो राउट का नियम वो आदर्श और अनादर्श के आधार पर होता है। अनादर्श भी दो प्रकार का होता है, राउट के नियम से धनात्मक विचलन और राउट के नियम से ऋणात्मक विचलन। तो राउट के नियम से धनात्मक विचलन के अंदर अपन ने इसके बारे में इसका थ्योरेटिकल पोर्शन और परिभाषा पूरी कर ली थी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल और उसके बाद में अपन इसके पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के बाद में पढ़ेंगे अपन इसके कि इसका एग्जाम्पल के बाद में अपन देखेंगे कि इसका चित्र कैसा होता है और फिर ऋणात्मक विचलन पढ़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर जैसे कि इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होते हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक होता है मेथनॉल और जल। यदि मेथनॉल के साथ जल मिलाते हैं तो ये राउट के नियम से धनात्मक विचलन शो करता है। एक दूसरा होता है मेथनॉल और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। पहला होता है मेथनॉल और जल, दूसरा होता है मेथनॉल और कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तीसरा होता है एथेनॉल और जल, फोर्थ नंबर का होता है एसीटोन और एथेनॉल, 5 होता है एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड CH2। तो अब इसका कर्व खींचते हैं, एक इसका डायग्राम बनाते हैं। वह किसमें, दाब और मोल अंश के बीच में। अब यहाँ पर दो पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट ए। अब एक पॉइंट को तो अपन x1 से शो करते हैं, दूसरे पॉइंट को अपन यहाँ पर x1 बराबर 1 लिख दिया, इधर x1 बराबर 0 लिख दिया, इधर x2 बराबर 0 लिख दिया, इधर x2 बराबर 1 लिख दिया। मतलब अपन ने पढ़ा था कि मोल अंशों का योग 1 होता है। तो यदि x1 का मान 1 मानेंगे, x2 का मान 0 मानेंगे, क्योंकि x1 प्लस x2 बराबर 1 आना चाहिए। तो इसी के साथ यहाँ पर अपन ने पास ये डायग्राम खींचते हैं। अपन ने पढ़ा था कि राउट के नियम से धनात्मक विचलन, ये धनात्मक विचलन। तो धनात्मक विचलन निकालना है इसमें, इधर वाला और इधर वाला। तो इसको P01 से, इसको P02 से। अब अपन ने बताया था कि धनात्मक विचलन के अंदर P1 का मान P01 x1 से ज़्यादा होता है और P2 का मान P02 x2 से ज़्यादा होता है। तो इधर ऊपर यदि किसी का मान ज़्यादा है तो कर्व ऊपर आएगा। उसी प्रकार PT का मान क्या होता है, P01 x1 प्लस P02 x2 से ज़्यादा होता है। तो PT का मान ज़्यादा होगा P01 प्लस P1 प्लस P2 से। तो P1 का मान P01 x1, P02 x2 P2 का मान होगा। तो इसी प्रकार एक कर्व बनाया हुआ है कि दाब और मोल अंश के बीच में। दूसरा होता है राउट के नियम से ऋणात्मक विचलन। राउट के नियम से ऋणात्मक विचलन कैसे निकालते हैं अपन, कि इस प्रकार के विचलन में विलायक विलायक मतलब AA और विले विले BB अंतराण्विक आकर्षण बल विलायक विले AB अंतराण्विक आकर्षण बल से कम होता है। मतलब विलायक विलायक AA विले विले BB का अंतराण्विक आकर्षण बल A और B का वो AB विलायक विले के अंतराण्विक आकर्षण बल के बराबर या इससे कम होते हैं। तो P1 का मान कम होगा P01 x1 से। उसी प्रकार P2 का मान कम होगा P02 x2 से। तो PT का मान कम होगा P1 प्लस P2 से। तो PT का मान कम होगा P01 x1 प्लस P02 x2 से। तो अपन इसके बाद निकालते हैं कि राउट के नियम के अंदर जो इसका आयतन का मिक्सर होता है, आयतन का मिक्सर होता है वो नेगेटिव होता है। किसमें, ऋणात्मक के अंदर। वो डेल H मिक्सर पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब इसी का एग्जांपल देख लो राउट के नियम से ऋणात्मक विचलन का। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन पहला, दूसरा है फिनोल और एनिलीन। अब वही इसके अंदर भी वही दाब और मोल अंश के बीच में ग्राफ खींचते हैं। तो अपन ने पढ़ा था कि राउट के नियम से ऋणात्मक विचलन, तो ऋणात्मक विचलन के अंदर P1 P2 PT का मान कम होता है उसके सापेक्ष, और इसका मान ऋणात्मक है तो इसका कर्व नीचे आएगा और वही मोल अंश का योग 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर x1 का मान 1 तो x2 का 0, x2 का 0 तो x1 x2 का x1 का मान 0
तो अब यहाँ पर x1 का मान ये मिस प्रिंट हो गई। यदि यहाँ पर x1 का मान 0 है तो x2 का मान यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं आप यहाँ पे दे रखा है अपने पास, ये काफ़ी बार क्या अपने से मिस प्रिंट हो जाता है लिखने के अंदर। तो अपन इसको ध्यान से देखते हैं। ये यहाँ पर ये यहाँ पर ये लिखा हुआ ये चीज़ें यहाँ पर लिखना तुम कि जो x1 है, x1 का मान तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर x2 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके साथ ये मोल अंश और दाब के बीच में ग्राफ खींच दिया। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दे रखा है, इसको काट देना, इसकी जगह ये लिख देना। ये चीज़ अब यहाँ पे दूसरी अपने पास स्थिरघाती मिश्रण क्या होता है। स्थिरघाती मिश्रण होता है अपने पास कि स्थिरघाती मिश्रण होता है कुछ द्रव मिश्रित करने पर स्थिरघाती बनाते हैं। स्थिरघाती क्या होता है, कुछ द्रव मिश्रित करने पर स्थिरघाती बनाते हैं। मतलब बहुत सारे द्रव होते हैं, उन द्रव को क्या करते हैं अपने पास मिश्रित करते हैं तो स्थिरघाती बनाते हैं। जिसका द्रव व वाष्प प्रावस्था में संगठन एक समान होता है। जिसका द्रव अवस्था में भी और वाष्प अवस्था में भी क्या होता है, संगठन एक समान होता है तथा स्थिर ताप पर उबलने लगते हैं और प्रक्रमों में घटकों को प्रभावी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। स्थिरघाती का मतलब समझे तो क्या होता है कि कुछ द्रव मिश्रित करने पर स्थिरघाती बनाते हैं। बहुत सारे द्रव होते हैं, उनको मिश्रित करते हैं अपन तो वह क्या बनाते हैं, स्थिरघाती बनाते हैं। अब मिश्रित करते हैं स्थिरघाती बनाएंगे तो जिसका द्रव और वाष्प प्रावस्था में संगठन एक समान होता है। जिसका द्रव और वाष्प प्रावस्था में क्या होता है, संगठन क्या होता है, एक समान होता है। अब द्रव और वाष्प प्रावस्था में संगठन एक समान हो गया तो तथा ये स्थिर ताप पर उबलते हैं और प्रक्रमों में घटकों को प्रभावी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। समझ गए क्या, इसको मिश्रित करने पर स्थिरघाती बनता है जिसका द्रव और वाष्प प्रावस्था में संगठन एक समान होता है तथा यह स्थिर ताप पर उबलते हैं। ऐसे प्रक्रमों में घटकों को प्रभावी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ये दो प्रकार के होते हैं, एक न्यूनतम स्थिरघाती मिश्रण, एक अधिकतम स्थिरघाती मिश्रण। पहला वाला होता है कि जो न्यूनतम स्थिरघाती मिश्रण क्या होता है, वह विलेन जो एक निश्चित संगठन पर राउट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उसे न्यूनतम स्थिरघाती मिश्रण कहते हैं। जो राउट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है तो उसको क्या बोलते हैं, निश्चित संगठन पर। जो एक निश्चित संगठन पर राउट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उसे न्यूनतम स्थिरघाती मिश्रण कहते हैं। न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरघाती वह विलेन होता है जो अपने संगठन अवयवों के क्वथनांकों से कम ताप पर उबलते हैं। न्यूनतम स्थिरघाती वह विलेन होता है जो अपने संगठन अवयवों के क्वथनांकों से कम ताप पर उबलते हैं। जो अपना संगठन अवयव होंगे उनसे कम ताप पर ये उबलेंगे। तो शर्करा के किण्वन को प्राप्त एथेनॉल 95% और जल 5% का निर्माण। मतलब शर्करा के किण्वन को प्राप्त करने के लिए एथेनॉल का 95% और जल का 5% विलेन अपने को चाहिए। तो अवयव बनाते हैं अपन, जैसे यहाँ पर जल H2O और एथेनॉल C2H5OH। क्वथनांक दे रखा है इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल का, और एथेनॉल का दे रखा है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो विलेन बन जाएगा इसका H2O का 5% और एथेनॉल का 95%। तो इसका क्वथनांक का कितना होता है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो मिक्सर होता है उस दोनों अलग अलग अवयव का, तो एक का तो 100 डिग्री है, एक 78.5 डिग्री है। तो इन दोनों अवयव के तापमान से बनने वाला मिश्रण विलेन बनेगा H2O प्लस एथेनॉल का, उसका टेम्परेचर इन दोनों से कम आएगा तो उसका दे रखा है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी प्रकार अधिकतम स्थिरघाती या अधिकतम क्वथनांकी स्थिरघाती क्या होता है, वह विलेन जो एक निश्चित संगठन पर
राउट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उसे अधिकतम क्वथनांकी स्थिरक्वाती कहते हैं। अधिकतम क्वथनांकी स्थिरक्वाती वह विलयन होता है जो अपने संगठन अवयवों के क्वथनांकों से अधिक ताप पर उबलते हैं। अधिक जैसे इसका एग्जाम्पल है कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 68% और जल H2O का मिश्रण 32% है। तो अवयव क्या है, एक तो H2O है जल और एक नाइट्रिक अम्ल है HNO3, दोनों का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 86 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो विलयन बनेगा H2O का 32% और HNO3 का 68%। तो ये क्वथनांक उबलेंगे 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जैसे अलग अलग अवयव हो गया, H2O का 100 डिग्री सेंटीग्रेड और नाइट्रिक अम्ल HNO3 का 86 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों मिल के बनेगा H2O 32% और HNO3 68%। तो ये 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। तो इन दोनों अवयव के क्वथनांक से ज़्यादा वो क्वथनांक होगा एक किसका, दोनों का मिश्रण का। उसी प्रकार निकालते हैं अब अपन कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है। अणुसंख्यक गुणधर्म निकालने के लिए वे सभी गुणधर्म जो विलायक में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, न कि विलेय कणों की प्रकृति पर, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। वे सभी गुणधर्म जो विलायक में उपस्थित कुल कणों की संख्या पर तथा विलेय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, उसे न कि विलेय कणों की प्रकृति पर। यह संख्या पर निर्भर करता है न कि प्रकृति पर, उसी को क्या बोलते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। अब अणुसंख्यक गुणधर्म भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी। क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब क्या होता है, वृद्धि। हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी। उन्नयन का मतलब वृद्धि। चौथा होता है प्रसारण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहला देखते हैं अपन, जैसे क्या होता है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, अवनमन का मतलब कमी। किसी शुद्ध विलायक का विलयन, किसी शुद्ध विलायक का विलयन, किसी शुद्ध विलायक का विलयन में वाष्प दाब ठोस अवाष्पशील विलेय मिलाने पर कम होता है, इसे वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहते हैं। मतलब अवनमन आ गया, मतलब कमी तो होगी होगी। अब कमी किस में होगी, जैसे देखते हैं अपन कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन या कमी, किसी शुद्ध विलायक का विलयन में वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का विलयन में क्या वाष्प दाब होता है कि ठोस अवाष्पशील विलेय मिलाने पर कम होता है, इसे वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन या कमी कहते हैं। अब ये अपने पास एक डायग्राम दे रखा है। डायग्राम क्या है, डायग्राम ऐसे दे रखा है कि इसके अंदर शुद्ध विलायक H2O है। शुद्ध विलायक क्या है, H2O है। जल भरा हुआ है शुद्ध विलायक, ठीक है। इसका वाष्प क्या, वाष्प जैसे जल वाष्प के रूप में ऊपर उड़ रहा है, तो वाष्प और जल के बीच में साम्यावस्था स्थापित होती है, तो इसका वाष्प दाब P01 दे रखा है। उसी प्रकार इसमें एक विलयन है, विलयन का वाष्प, वही विलयन और वाष्प दोनों साम्य में होता है, तो इसका P1 दे रखा है। तो इसमें शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक भरा हुआ है। शुद्ध विलायक के साथ इसमें ठोस अवाष्पशील विलेय भी मिलाया हुआ है। जैसे ठोस अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं शुद्ध विलायक के साथ, तो विलयन का क्या होता है, वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर नहीं मिल रहा, तो P01 का ज़्यादा होगा वाष्प दाब P1 से, उसी को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन या कमी। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है, अवनमन का कारण। अवनमन कैसे होगा, कमी कैसे होगी, इसका कारण क्या है। विलयन की सतह पर विलेय NaCl तथा विलायक H2O दोनों के अणु उपस्थित रहते हैं। मतलब विलयन के अंदर तो विलायक पे होगा और विलेय पे होगा, दोनों उपस्थित होते हैं। अतः सतह का विलायक अणु में गिरा हुआ भाग कम रह जाता है। अतः सतह का विलायक अणुओं में गिरा हुआ भाग कम रह जाता है। इसके कारण सतह छोड़कर जाने वाले विलायक अणुओं की संख्या घट जाती है। अतः विलायक का वाष्प दाब भी कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप दिए गए ताप पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है।
विलायक के वाष्प दाब में कमी विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं। मतलब जो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन है वह ओनली मात्रा संख्या पर निर्भर करेगी, न कि उसकी प्रकृति पर, नेचर पर निर्भर नहीं करेगी वह। तो P01 क्या होता है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P1 विलयन का वाष्प दाब, X1 विलायक का मोल अंश, X2 विलेय का मोल अंश। तो यहाँ पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P01 ज़्यादा होता है विलयन के वाष्प दाब P1 से। तो P1 होता है P1 समानुपाती X1। तो P1 यदि एक समानुपाती का साइन हटेगा तो यहाँ पे आएगा एक स्थिरांक P01। तो P1 बराबर P01 X1। उसी प्रकार यहाँ पे निकालते हैं। अपन ने बोला है कि दो मोल अंशों का योग 1 होता है, X1 प्लस X2 बराबर 1। तो X1 का मान निकाल लेंगे 1 माइनस X2। तो P1 बराबर P01 X1 का मान क्या दे रखा है यहाँ पर 1 माइनस X2। तो P01 को सब पूरे कोष्टक से गुणा करते हैं। तो P1 बराबर P01 माइनस P01 X2। तो इधर आ गया P01 X2 बराबर के P01 माइनस P1। इसका मतलब क्या दे रखा है कि P01 में से P1 घटाएंगे तो P01 X2 प्राप्त होता है। तो वाष्प दाब में कमी आ रही, क्यों? डेल P बराबर क्या होता है? P01 माइनस P1 होता है। तो यहाँ पर भी वही दे रखा है, तो इसका मान लिखेंगे अपन P01 माइनस P1 बराबर डेल P होता है। तो डेल P बराबर क्या हो गया? P01 X2। तो समीकरण 1, ये X2 क्या हो गया? विलेय का मोल अंश। उसी प्रकार विलेय का मोल X2 कैसे निकलेंगे? विलेय के मोल बटा विलयन का मोल। X2 बराबर विलेय के मोल क्या होगा? N2। विलेय के मोल N2 प्लस विलयन के विलायक के मोल क्या होगा? N1। तो N1 प्लस N2 बराबर विलयन के मोल। तो N2 बराबर क्या, X2 बराबर क्या हो गया? N2 विलेय के मोल बटा विलयन के मोल। तो विलेय के मोल N2 बटा विलायक के मोल N1। तो X2 बराबर N2 बटा N1 प्लस N2। उसी प्रकार समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या आती है अपने पास? डेल P बराबर P01 X2 थी अपने पास। तो डेल P में भाग दे देंगे अपन P01 का, तो इधर X2 का मान आ जाएगा। X2 बराबर क्या दे रखा है? X2 बराबर दे रखा है डेल P बराबर बटा P01। तो X2 बराबर दे रखा है N2 बटा N1 प्लस N2। यहाँ पर N2 क्या है? विलेय के मोल। N1 क्या है? विलयन, मतलब N1 प्लस N2 क्या है? विलयन के मोल। तो N1 क्या है? विलायक के मोल। N2 क्या है? विलेय के मोल। उसी प्रकार इस समीकरण को अब आगे बढ़ाते हैं अपन। तो P01 माइनस P1 डेल P का मान P01 माइनस P1 बटा P01 बराबर के N2 बटा N1 प्लस N2। तो उसी प्रकार एक्स्ट्रा समझते अपन, इधर दे रखा है कि यदि N1 का मान P01 माइनस P0 बटा P01 बराबर N2 बटा N1 प्लस N2। यदि यहाँ पर N1 का मान ग्रेटर देन ज़्यादा है किससे? N2 से, तो N2 को नगण्य मान देंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P01 माइनस P01 माइनस P1 बटा P01 बराबर N2 बटा N1 भी लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट दे रखा है यहाँ पर कि खवतनांक में उन्नयन का मतलब क्या होता है? वृद्धि। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसका एक डायग्राम बनाते हैं कि यहाँ पर एक दे रखा है विलयन का वाष्प दाब और एक देता है विलयन का वाष्प दाब। जब वायुमंडल में जाएगा तो दोनों के बीच की डिस्टेंस Tb होती है। उसी प्रकार एक बीच वाली लहर होती है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब के बीच का अंतर को बोलते हैं T0b, और वायुमंडलीय दाब और विलयन के वाष्प दाब के बीच के अंतर को बोलते हैं Tb। अब अपन ने पढ़ा था कि Tb माइनस T0b बराबर क्या होता है? डेल Tb होता है। तो डेल Tb दोनों के बीच का अंतर हो गया। अब देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा होती है कि किसी द्रव का खवतनांक बिंदु वह ताप है, किसी द्रव का खवतनांक बिंदु वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के जिसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है।
किसी द्रव का क्वथनांक बिंदु वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो टीबी का मान ज़्यादा होगा टी नोट बी से। टीबी का मान ज़्यादा होता है टी नोट बी से। तो डेल टीबी बराबर होगा टीबी माइनस टी नोट बी। तो टीबी क्या है? विलेन का क्वथनांक। डेल टी नोट बी क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। डेल टीबी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जैसे अपन की परिभाषा क्या है? परिभाषा के अंदर दे रखा है कि किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी द्रव में मिलाया जाता है तो द्रव के वाष्प दाब में कमी आती है। अतः विलेन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में अधिक ताप की आवश्यकता होती है। अर्थात विलेन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में बढ़ जाता है तो इसे क्वथनांक में उन्नयन या वृद्धि कहते हैं। इस वृद्धि को डेल टीबी से प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ अब आगे वाला पार्ट विलेन या सॉल्यूशन का अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।